दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती कहने लगती हैं, प्रभु मैंने सुना है कि कुछ स्त्रियां कहती हैं कि स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक पापी होते हैं, अधर्मी होते हैं, लालची होते हैं। वहीं कुछ पुरुषों के मुंह से सुना है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक पापी होती हैं, लालची होती हैं और अधर्मी होती हैं। आखिरकार इसके पीछे सच्चाई क्या है? स्त्रियां अधिक पापी, लालची और अधर्मी होती हैं या वास्तव में पुरुष अधिक लालची, पापी और अधर्मी होते हैं? फिर माता पार्वती की बात को सुनकर के भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से देता हूँ, जिससे तुम्हारी समझ में सब कुछ ठीक से आ सके। इसलिए मैं जब तक कहानी सुनाऊँ तुम कहानी को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बहुत समय पहले की बात है, एक भोगवती नाम की नगरी हुआ करती थी। उस नगरी में राजा रूपसेन का राज हुआ करता था। वहीं राजा की शादी नहीं हुई थी, इसलिए राजा का शादी करने का बड़ा मन था। एक दिन राजा ने अपने चिंतामणि नामक तोते से पूछा, बताओ मेरी शादी किसके साथ होगी? तो तोते ने कहा, महाराज आपकी शादी मगध की राजकुमारी चंद्रवती के साथ होगी। वहीं राजा ने तोते की बात को सुनने के बाद में एक ज्योतिषी को बुलाया और यही सवाल किया कि मेरी शादी किसके साथ होगी। वहीं राजा की बात को सुनकर के ज्योतिषी ने भी राजा को वही उत्तर दिया जो तोते ने दिया था। फिर मगध की राजकुमारी को भी अपने होने वाले वर के बारे में जानने का बड़ा मन था। वहीं राजकुमारी ने भी अपनी मैना मंजरी से पूछा, अरे तुम ये बताओ कि मेरा विवाह किसके साथ होगा? तो मैना ने भी राजकुमारी को राजा रूपसेन से शादी होने की बात बताई। इतना सुनने के बाद में दोनों नगर की तरफ से शादी का न्योता एक दूसरे को भेजा गया, जो स्वीकार हो गया। इस तरह राजा रूपसेन और राजकुमारी की शादी हो गई। शादी होने के बाद में रानी अपने साथ मैना को भी लेकर आई। वहीं राजा ने अपने तोते से मंजरी मैना की शादी करवा दी और दोनों को एक ही पिंजरे में रख दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक दिन किसी बात को लेकर के मैना और तोते के बीच में बहुत बहस होने लगी। वही मैना गुस्से में कहने लगी, पुरुष पापी, धोखेबाज और अधर्मी होते हैं। वही मैना की बात को सुनकर के तोता भी गुस्सा में आ गया और कहने लगा, स्त्री लालची, झूठी और हत्यारी होती है। वहीं दोनों के बीच का झगड़ा इतना बढ़ गया कि कोई भी किसी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। वहीं तोता कहने लगा, मैना तुम्हारी बात सही है या मेरी बात सही है? तुम्हारा कहना है कि स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष पापी, धोखेबाज और अधर्मी होते हैं। वहीं मेरा कहना है कि स्त्रियां लालची, झूठी और हत्यारी होती हैं। अब हम दोनों में से किसकी बात सही है, इस बात का निर्णय भगवान विष्णु के दरबार में होगा। अब हम दोनों को भगवान विष्णु के दरबार में चलना चाहिए। वो जो भी निर्णय देंगे हम दोनों को मान्य होगा। हम आपस में लड़े जा रहे हैं और यहाँ पर हमारा फैसला करने वाला कोई नहीं है। वहीं तोते की बात को सुनकर के मैना कहने लगी, ठीक है, चलो हम दोनों भगवान विष्णु के दरबार में चलते हैं। भगवान विष्णु ही हमें बताएंगे कि वास्तव में हमारी बात सही है या तुम्हारी बात सही है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार तोता और मैना आपस में परामर्श करने के बाद भगवान विष्णु के दरबार में पहुंच गए और भगवान विष्णु को प्रणाम करके कहने लगे, प्रभु हमारी समस्या का समाधान करें। वहीं भगवान विष्णु ने कहा, बताओ तोते, आखिरकार तुम्हारी समस्या क्या है? तो तोता कहने लगा, प्रभु मैना का कहना है कि स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक पापी, धोखेबाज और अधर्मी होते हैं। वहीं मेरा कहना है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक लालची, झूठी और हत्यारी होती हैं।
अब फैसला आपको करना है कि मेरी बात सही है या मैना की बात सही है। वहीं तोते की बात को सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, मैना ठीक है, सबसे पहले तुम बताओ कि तुम कैसे कह सकती हो कि स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक पापी, धोखेबाज और अधर्मी होते हैं। वहीं मैना कहने लगी, प्रभु मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहती हूँ जिससे साफ हो जाएगा कि स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक पापी, धोखेबाज और अधर्मी होते हैं। तो भगवान शिव कहते हैं, ठीक है मैना, तुम कहानी सुनाओ, मैं तुम्हारी कहानी को पूरे मन से सुनूंगा। फिर मैना कहने लगी, प्रभु सालों पहले एक नगरी में महादन नाम का सेठ रहता था। उस सेठ के घर शादी के कई सालों के बाद में एक लड़का पैदा हुआ। महादन सेठ ने उसका बड़े ही अच्छे से पालन पोषण किया। अच्छे संस्कार मिलने के बाद भी सेठ का बेटा बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। जुआ की लत में वो सारा पैसा जुआ खेलते खेलते हार गया। इसी बीच उस सेठ की भी मौत हो गई। जुए की लत की वजह से ना तो सेठ के लड़के के पास पैसे बचे और ना ही पैसे कमाने वाला बाप बचा। वहीं कंगाल होने के बाद में सेठ का लड़का जो था अपना नगर छोड़ कर के चंद्रपुरी नामक नगर में पहुंच गया और फिर नए नगर में पहुंच कर के उस लड़के की मुलाकात कर्ज देने वाले साहूकार हेमगुप्त से हुई। वहीं उस लड़के ने अपने पिता के बारे में साहूकार को सब बता दिया और एक झूठी कहानी उसको सुनाने लगा। उस लड़के ने कहा, सेठ जी मैं जहाज लेकर के बहुत बड़ा सौदा करके लौट रहा था। उसी समय समुद्र में इतना तेज तूफान आया कि उसका जहाज वहीं डूब गया और वो बच बचा कर के यहाँ तक पहुँचा है। वहीं उस लड़के की झूठी कहानी सुनते ही साहूकार ने उसे अपने घर में रहने की इजाज़त दे दी। इसी बीच में हेमगुप्त साहूकार को ख्याल आया कि सेठ का ये लड़का मेरी बेटी के लिए अच्छा वर साबित हो सकता है। वहीं तुरंत ही साहूकार ने अपनी बेटी की शादी उस सेठ के बेटे से करवा दी। मैना आगे कहती है, प्रभु शादी के कुछ दिन तक अपने दामाद का काफ़ी सत्कार करने के बाद साहूकार ने अपनी बेटी को खूब सारा धन देकर के विदा कर दिया। वहीं दोनों के साथ में साहूकार ने एक दासी को भी भेजा। वहीं रास्ते में सेठ के बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि आप सारे गहने मुझे दे दें, यहाँ कई लुटेरे हैं। यदि आगे रास्ते में लुटेरे मिल गए तो आपके सारे गहने लूट लेंगे। वहीं उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया, अपने सारे जेवर उतार करके अपने पति को दे दिए और फिर जैसे ही उस लड़के को जेवर मिल गए वैसे ही उसने अपनी पत्नी की दासी को मार दिया और अपनी पत्नी को कुएं में फेंक दिया। वहीं उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी कि आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं, आप मुझे कुएं से बाहर निकालो अन्यथा मेरी मौत हो जाएगी। मगर उस लड़के ने अपनी पत्नी की कोई बात नहीं सुनी। वो तो धन का लालची था और अपनी पत्नी को कुआं में फेंक करके आगे को बढ़ गया। वहीं उसकी रोने की आवाज़ को सुनकर के एक राहगीर ने महिला को कुएं से निकाला और फिर कुएं से निकालते ही वो स्त्री अपने पिता के पास चली गई, यानी उस साहूकार के पास चली गई। मगर उसने अपने पिता साहूकार को सच्चाई नहीं बताई कि उसके पति ने उसके साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। उसका जेवर लूट करके चला गया और उसको कुएं में डाल गया। उसने ये सच्चाई केवल अपने आप तक रखी और उसने अपने पिता साहूकार से कहा, पिताजी कुछ लुटेरों ने हमें रास्ते में लूट लिया और दासी को मारकर फेंक दिया। वहीं साहूकार ने अपनी बेटी को दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो बेटी, तुम्हारा पति जिंदा होगा और वो कभी ना कभी जरूर लौटकर आएगा। मैना कहती है, प्रभु इस प्रकार वो साहूकार अपनी बेटी को धीरज बंधाता है और उधर उसका पति जो जेवर लूट कर ले गया था वो सारे जेवरात और पैसों को जुए में पुनः हार जाता है और जब उसके पास में पूरी तरह से धन समाप्त हो जाता है और उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है तो बहुत ही परेशान होने लगता है और मन में सोचता है, अब मेरे पास पैसा कहाँ से आए। वहीं उसके मन में एक योजना आती है कि मैं अपनी ससुराल अपने ससुर के पास जाऊंगा और उनसे कहूँगा कि आपकी बेटी माँ बनने वाली है, इसलिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि ससुराल में मेरे ससुर को ये बात कभी नहीं मालूम पड़ेगी कि उसकी बेटी मेरे साथ है या उसे मैंने मार दिया है
और जब मैं उसके माँ बनने वाली बात अपने ससुर को बताऊंगा तो वो मेरी मदद अवश्य करेगा। वहीं मैना कहती है, प्रभु वो लड़का ऐसी योजना बना करके पुनः अपनी ससुराल जाता है और जैसे ही ससुराल पहुंचता है तो उसकी मुलाकात उसकी पत्नी से हो जाती है। वहीं उसकी पत्नी अपने पति को देख करके बहुत ही खुश होती है और बताती है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ उसने अपने पिता को कुछ भी नहीं बताया है और उसने अपने पिता को जो भी बताया वो सब झूठ बताया है। वहीं पहले तो वो लड़का अपनी पत्नी को देख करके एकदम से घबरा गया, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को मारने के उद्देश्य से कुएं में धकेल दिया था। उसके मन में तो यही चल रहा था कि उसकी पत्नी मर चुकी है, मगर जब वो ससुराल पहुंचता है तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी तो जिंदा है। वहीं जब वो अपनी पत्नी की बात को सुनता है कि उसने अपने पिता को हमारे बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो मन में खुश हो जाता है और अपनी पत्नी से कहने लगता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर देना, आगे से तुम्हें बहुत प्यार करूँगा। मैना कहती है, प्रभु इस प्रकार पति पत्नी के बीच में वार्तालाप हो ही रहा था कि तब तक साहूकार की नज़र अपने दामाद के ऊपर पड़ जाती है और एकदम से साहूकार आता है और दामाद को सीने से लगा करके अपने घर में ले जाता है और उसका स्वागत करता है। वहीं कुछ दिन साहूकार के घर में रहने के बाद में एक रात को मौका देख करके सेठ का बेटा अपनी पत्नी को मारकर उसके सारे जेवरात लेकर के पुनः फरार हो जाता है। मैना कहती है, प्रभु जो इंसान पापी अधर्मी होता है वो पाप करना नहीं छोड़ता, क्योंकि उसने एक बार अपनी पत्नी को मारने के उद्देश्य से कुएं में डाला था, मगर एक राहगीर की वजह से उसकी जान बच गई। वहीं वो स्त्री कितनी संस्कारी थी, कितनी अच्छी थी, जो कि उसने अपने पति के धोखे की कहानी अपने पिता को भी बिल्कुल नहीं बताई और अपने पति के साथ में पुनः जाने के लिए तैयार हो गई और उस पर विश्वास कर लिया। लेकिन वो पति कितना पापी और अधर्मी निकला कि उसने फिर पुनः जेवर प्राप्त करने के लिए अपनी पत्नी को मार दिया। इसलिए प्रभु मैं कहती हूँ कि पुरुषों के ऊपर से मेरा भरोसा पूरी तरह से उठ गया है। ये सारा नज़ारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। वहीं मैना की कहानी सुनने के बाद में भगवान विष्णु तोते से कहते हैं, ठीक है तोते, अब तुम बताओ तुम स्त्रियों को बुरा क्यों कहते हो। वहीं तोता कहने लगा, प्रभु जिस प्रकार से मैना ने आपको कहानी सुनाई है वैसे ही मैं भी एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे साफ हो जाएगा कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधर्मी और पापी होती हैं। वहीं भगवान विष्णु कहते हैं, ठीक है तोते, तुम भी कहानी सुनाओ, मैं तुम्हारी भी कहानी पूरे मन से सुनूंगा। तो तोता कहता है, प्रभु एक समय की बात है, कंचनपुर में सागर दत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसके बेटे का नाम श्री दत्त था। वहीं शादी के बाद व्यापार करने के लिए वो लड़का परदेश चला गया। उसकी पत्नी जयश्री उसका इंतजार बेताबी से करती थी, लेकिन 12 साल गुजर गए और उसका पति परदेश से लौटकर नहीं आया। वहीं अपने पति का इंतजार करते हुए एक दिन वो स्त्री जो थी अपनी छत से एक पुरुष को आते हुए देखती है, तो वो पुरुष उस स्त्री को बेहद पसंद आ जाता है। वहीं वो स्त्री उस पुरुष को अपनी सहेली के घर बुलाती है और वो उससे बात करती है और उससे रोज अपनी सहेली के घर मिलने को कहती है। वहीं श्री दत्त की पत्नी जयश्री जो थी उस युवक से रोजाना मिलने लगती है और फिर ऐसा होते होते कुछ महीने बीत जाते हैं। इसी बीच एक दिन उसका पति श्री दत्त परदेश से वापस लौट आता है। वहीं महिला अपने पति को देख करके परेशान हो जाती है। वहीं तोता आगे कहता है, प्रभु फिर थका हारा श्रीदत्त आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट जाता है। उसे एकदम नींद आ जाती है और फिर मौका देखते ही उसकी पत्नी उस युवक से मिलने के लिए अपनी सहेली के घर चली जाती है। वहीं रात को उसे बाहर जाते हुए एक चोर देख लेता है और उसका पीछा करता है। वो देखता है कि वो किसी के घर चली गई। उधर वो स्त्री अपने प्रेमी के घर में चली जाती है। अफसोस उसके प्रेमी को सांप काट लेता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। उधर वो जयश्री नाम की स्त्री जब अपने प्रेमी को देखती है तो उसे लगता है कि वो अभी सो रहा है। वहीं जब वो उसके करीब जाती है
तो उसी समय पास के पीपल के पेड़ पर एक भूत बैठा था, जो मरे हुए युवक के शरीर में घुसता है और महिला की नाक काट करके वापस पेड़ पर बैठ जाता है। वहीं रोते हुए वो अपनी सहेली के पास पहुंचती है और उसे पूरी कहानी बताती है। फिर तो सब कुछ सुनने के बाद में उसकी सहेली जो थी जयश्री नाम की स्त्री को सलाह देती है और कहती है कि चुपचाप घर चली जाओ और जोर जोर से रोने लग जाना, और फिर जैसे ही कोई नाक के बारे में पूछे तो कह देना कि तुम्हारे पति ने काट दी है। वहीं अपनी सहेली की बात को सुनकर के वो स्त्री ऐसा ही करती है, और जब आसपास के लोग एकत्रित हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारी नाक कैसे कटी, तो वो अपनी नाक कटने का आरोप अपने पति के ऊपर मढ़ देती है। उधर लड़की का पिता जब से मालूम पड़ता है कि उसकी लड़की की नाक उसके पति ने काट दी है, तो वो उसकी शिकायत राजा से करता है। वहीं जैसे ही राजा उस लड़की की कटी हुई नाक को देखता है तो गुस्से में उसके पति को सूली से लटकाने का फैसला सुना देता है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती। वहीं तोता आगे कहता है, प्रभु उस सभा में वो चोर भी मौजूद होता है जिसने श्रीदत्त की पत्नी को रात में घर से बाहर आते और जाते देखा था। वहीं राजा द्वारा सुनाई गई सजा को सुनते ही चोर बहुत ज्यादा दुखी होता है और मन में सोचता है कि एक निर्दोष आदमी को बेवजह सूली पर चढ़ाया जा रहा है, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है। उसकी पत्नी ही चरित्रहीन है, नाक कटवा के पता नहीं कहाँ आई है और उसका दोष अपने पति के ऊपर लगा रही है। ऐसी चरित्रहीन स्त्री को सजा अवश्य मिलनी चाहिए और इसकी सच्चाई मुझे राजा को बतानी ही पड़ेगी। वहीं किसी तरह से हिम्मत करके वो चोर राजा को सारी कहानी बताता है। वहीं कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता तो चोर कहता है, आप वहां चलकर देख लीजिए, भूत भी वहीं है और उस युवक की लाश भी वहीं है जहां पर इसकी नाक कटी है, क्योंकि ये रोजाना अपने प्रेमी के पास मिलने के लिए जाती थी। तोता कहता है, प्रभु इस प्रकार जब राजा के द्वारा जांच करवाई जाती है तो ये बात सच निकलती है कि वो स्त्री पूरी तरह से चरित्रहीन है, जो अपने पति के ऊपर झूठा दोष लगा रही है। फिर तोता कहता है, प्रभु मैं इसी वजह से कहता हूँ कि मुझे स्त्रियों के ऊपर भरोसा नहीं है, और स्त्रियाँ जो होती हैं बहुत ही दुष्ट और अधर्मी होती हैं, चरित्रहीन होती हैं, पुरुषों से ज्यादा अधर्मी होती हैं। भगवान शिव कहते हैं पार्वती। इस प्रकार तोता और मैना के द्वारा कहानी सुनने के बाद भगवान विष्णु कहते हैं, मैंने तुम दोनों की बातों को ध्यान से सुना है, अब मैं तुम्हें निर्णय सुनाता हूँ। न स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष ज्यादा लालची, पापी और अधर्मी होते हैं, न पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक लालची, चरित्रहीन और अधर्मी होती हैं। इसलिए अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि वो हर इंसान पापी, अधर्मी होता है जो चरित्रहीन होता है, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। यदि स्त्री चरित्रहीन होगी तो स्त्री पापी होगी, और यदि पुरुष चरित्रहीन होगा तो पुरुष पापी होगा। जो अधर्म का रास्ता अपनाता है वो ही पापी होता है। इसलिए जीवन को यदि सुखपूर्वक बिताना है तो हर स्त्री या पुरुष को धर्म का रास्ता अपनाना चाहिए और पत्नी धर्म या पति धर्म का पालन करना चाहिए, तभी जीवन में सुख की प्राप्ति हो सकती है। इंसान को कभी भी अपने पति से या अपनी स्त्री से झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। फिर तो कहानी सुनने के बाद में तोता और मैना तृप्त हो जाते हैं और खुशी खुशी वहाँ से उड़ जाते हैं। वहीं माता पार्वती कहती हैं, प्रभु वास्तव में आज की कहानी मेरे मन को भी भा गई। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।